28 फरवरी 2026 तेहरान, ईरान 2:47 सुबह। द स्काई वॉज ऑन फायर। एक मिसाइल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब धुआं सा छा गया, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मर चुके थे और उसी रात हजारों माइल्स दूर एक इंडियन फैमिली ने अपना गैस सिलेंडर ऑर्डर किया और ऑर्डर कैंसिल हो गया। रीजन, सप्लाई अनअवेलेबल। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये उसी बार का और सबसे खामोशी से आया हुआ इम्पैक्ट था जो सीधा इंडिया के घरों में घुसा। आज की वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो न्यूज चैनल्स नहीं बताते। ये सिर्फ एक वार नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है और एक डोमिनो सीधा तुम्हारे रसोई तक पहुंचा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अक्टूबर 7, 2023 हमास ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल पे हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटैक किया। लगभग 1200 लोग मारे गए, 250 लोग हॉस्टेजेस लिए गए। इजराइल ने रिस्पांस दिया, गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और ईरान ने क्या किया? प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान, हाउथीज फ्रॉम येमेन, मिलिशियस फ्रॉम इराक, हर डायरेक्शन से इजराइल को अटैक करने लगा ईरान के इशारों पर। यह ईरान की स्ट्रेटजी थी, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब खुद सामने मत आना, अपने प्रॉक्सीज से लड़ाओ। बट फिर इजराइल ने एक एक करके सबको तोड़ डाला। हमास के लीडर्स गॉन, हिजबुल्लाह के लीडर्स गॉन, सीरिया में असद रेजिम गॉन, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क डेमोलिश्ड। और तब ईरान ने डायरेक्टली अटैक किया। अक्टूबर 2024 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए इजराइल पे। सोचो 180 मिसाइल्स एक साथ। इजराइल की आयरन डोम ने इंटरसेप्ट की, बट ये क्लियरली एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। इजराइल ने जवाब दिया, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर डायरेक्ट स्ट्राइक। अब दोनों डायरेक्टली आमने सामने थे और फिर ट्रंप व्हाइट हाउस वापस आया और उस आदमी ने जो करना था किया। 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ज्वाइंटली ईरान पे स्ट्राइक लॉन्च करते हैं। सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं, द सुप्रीम लीडर हिमसेल्फ अयतुल्ला अली खामेनी, 46 साल से ईरान का सुप्रीम लीडर, एक इंसान जिसने पूरा मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया, मार दिया गया। नेतन्याहू ने ओपनली कहा, आवर गोल इज टू गिव इरानियन पीपुल द स्पेस नीडेड टू गो आउट टू द स्ट्रीट्स। ट्रंप ने भी कहा, ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर दे देना चाहिए। उनका एजम्पशन था, लीडर मारो गवर्नमेंट गिरेगी, वॉर खत्म। बट वो गलत थे। ईरान ने एक नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया, खामेनेई का खुद का बेटा मुज्तबा खामेनेई। और IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तुरंत लॉयल्टी प्लेज की। अब यह ज़्यादा डेंजरस हो गया था क्योंकि अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और एक इंसान या एक कंट्री जब सब कुछ खो दे, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो। ईरान ने जो किया वो वर्ल्ड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ईरान ने सिर्फ इजराइल पे स्ट्राइक नहीं किया, 9 डिफरेंट कंट्रीज पे भी अटैक किया। सऊदी अरेबिया के यूएस एम्बेसी के पास मिसाइल्स, यूएई में 26 ड्रोन्स जिसमें 9 यूएई के अंदर गिरे, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, सब अटैक। और सबसे बड़ा वेपन जो ईरान ने यूज किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो वाटरवे है ईरान और ओमान के बीच, सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड, और इस 33 किलोमीटर के जरिए दुनिया के 20% ऑयल फ्लो करता है, रोजाना 20 मिलियन बैरल्स। ईरान ने इसको इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया। 150 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स हरमुज के बाहर एंकर पे खड़े हैं, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। और ऑयल प्राइसेस वार से पहले 65 से $67 पर बैरल, आज $100 पर बैरल, कभी कभी $120 तक। ऑयल प्राइसेस के साथ क्या होता है, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं सब कुछ बढ़ जाता है। पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, फूड, ट्रांसपोर्ट, ग्लोबल इन्फ्लेशन, एक नया वेव आ रहा है। और इंडिया, भाई इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। अब मैं सीधा तुमसे बात करता हूँ। तुम इंडियन हो, तुम सुबह उठते हो, चाय बनाते हो, गैस स्टोव ऑन करते हो और तुम्हें नहीं पता वो फ्लेम जिस गैस से जल रही है उसकी चैन ईरान से शुरू होती है। इंडिया अपनी 50% से ज़्यादा ऑयल ज़रूरत मिडिल ईस्ट से पूरा करता है। LPG का एक बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से आता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जब हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया LPG सप्लाईज में लार्ज स्केल डिसरप्शंस एक्सपेक्टेड है, स्पेशली इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स इवोक किए, रिफाइनरीज को मैक्सिमाइज LPG प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया, LNG राशन करना शुरू किया। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी, अगर क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर सस्टेन रहे
इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, रुपये और नीचे जाएगा, इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा। अभी तक इंडिया बेंचमार्क इंडेक्स ने वर्स्ट वीक इन ओवर ईयर देखा, रुपये रिकॉर्ड लो के पास होवर कर रहा है और तुम घर बैठकर सोच रहे थे कि यार ये तो मिडिल ईस्ट का मसला है। नहीं दोस्त, ये तुम्हारा मसला है। तुम्हारा गैस, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा ग्रोसरी बिल सब कनेक्टेड है उस एक वाटरवे से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडिया का रिलेशनशिप ईरान से हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहा है। चवाहर पोर्ट इंडिया का स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देता है, पाकिस्तान बाईपास करके। अंटिल 2018 ईरान इंडिया के टॉप ऑयल सप्लायर्स में था, फिर यूएस सैंक्शंस आए और इंडिया ने ईरान से डिस्टेंस बना लिया। अब वार के वक्त मोदी जी इजराइल गए, इजरायली एम्बेसडर्स ने कहा इंडिया के जाने के बाद ही अटैक हुआ। जब यूएस सबमरीन ने ईरानियन वॉरशिप सिंक की, इंडिया चुप रहा। जयशंकर ने ईरानियन एम्बेसडर के कॉन्डोलेंस बुक पे साइन किए, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं बोला। ये नॉन अलाइनमेंट नहीं है, ये स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी है और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वार और लंबा चला, इंडिया को एक साइड चूज करना पड़ेगा और दोनों साइड्स के कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के लिए खतरनाक है। अब एक सेकंड के लिए रुको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज समझो, ये वार किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ईरान में 1300 प्लस सिविलियंस ऑलरेडी मर चुके हैं, लगभग 3 मिलियन लोग अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। इजराइल में 12 लोग मर गए हैं, लेबनान में 680 अमेरिकन सोल्जर्स गॉन। ब्रेंट क्रूड ऑयल 25% ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है वार के पहले से ही। ग्लोबल सप्लाई 8 मिलियन बैरल्स पर डे ड्रॉप हो रहा है। दुनिया एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और ईरान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने यह सब तब से झेला है जब से 2018 में ट्रंप ने JCPOA न्यूक्लियर डील तोड़ दिया। सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर, प्रोटेस्ट, करेंसी कोलैप्स, उनके पास अब सरेंडरिंग से ज्यादा कुछ नहीं है और सरेंडर मुश्तबा खामेनेई कभी नहीं करेगा। यही वजह है यूएसए का प्लान फेल हो रहा है, किल द लीडर्स, रेजिम कोलैप्स, दैट डिडंट हैपन। मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था ये वीडियो बनाना, क्योंकि ये सब बहुत ओवरवेलमिंग है। एक वॉर, एक एनर्जी क्राइसिस, एक डिप्लोमेटिक नाइटमेयर और हम इंडियंस सिर्फ स्पेक्टेटर्स की तरह देख रहे हैं। बट भाई, देख के चुप रहना वो भी एक चॉइस है। मेरे हिसाब से इंडिया को एक क्लियर डिप्लोमेटिक पोजीशन लेनी चाहिए। नॉन अलाइनमेंट का मतलब चुप रहना नहीं होता। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है हम पीस के साथ खड़े हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ खड़े हैं। चवाहर पोर्ट इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। ईरान से रिश्ते कंप्लीटली तोड़ना इंडिया के लिए नहीं चलेगा और यूएसए के प्रेशर में आके सब कुछ चूज करना वो भी इंडिया के लिए नहीं चलेगा। इंडिया का अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, हमेशा की तरह। सब्सक्राइब बटन नहीं, पहले ये सुनो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कैसे एक वार जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है तुम्हारे गैस सिलेंडर से कनेक्टेड है, तुम्हारे ग्रोसरी बिल से कनेक्टेड है, तुम्हारे देश की फॉरेन पॉलिसीज से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन समझना एजुकेशन सिटीजन होने की शुरुआत है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और एनालिसिस जो न्यूज़ चैनल्स नहीं देते, जो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ तक नहीं रुकती बल्कि तुम्हें फुल पिक्चर देती है, तो सब्सक्राइब करो और अभी बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ये वॉर आगे भी बढ़ेगी और अगले अपडेट पे शायद कुछ और भी चेंज हो जाए। शेयर करो ये वीडियो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर इंडियंस को चाहिए। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।